पहला प्रश्न जो आया था कि हु इज अ लीडर एंड व्हाट आर हिज क्वालिटीज अकॉर्डिंग टू जैनिज्म, और यही सच्चे लीडर हैं, हम ये कैसे विश्वास करें। इसका हिंदी में भी एक बार प्रश्न पूछ लीजिए उन लोगों के लिए जो हिंदी में जी समझना चाहते जी दीदी। तो इसमें है कि लीडर कौन होता है और उसकी क्या क्वालिटीज हैं, जैनिज्म के हिसाब से लीडर की क्या क्वालिटीज हैं, और यही हमारे सच्चे लीडर हैं, हम ये कैसे विश्वास करें। हैं। धन्यवाद इस प्रश्न के लिए, क्योंकि वास्तव में तो आपने पूरा जिनागम इस प्रश्न के द्वारा खोल दिया है। कैसे कि तत्वार सूत्र के जो सर्वप्रथम मंगलाचरण रूप आचार्य उमा स्वामी ने दो पंक्तियां लिखी, जिसमें हमारा नेता कैसा हो इसका जवाब दिया। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद गुण लब्धे। यानी आचार्य उमा स्वामी ने अपने नेता की जो डेफिनेशन दी, वो डेफिनेशन दो पंक्तियों में उन्होंने, वो तो सूत्रकर्ता थे और सूत्रों में बात करना उनको आता था, लेकिन हमारे उनके परवर्ती आचार्य कुड नॉट गेट इनफ आउट ऑफ इट, इसलिए पूरी आप्तमीमांसा की रचना हुई। आचार्य समंत भद्र ने उसका विस्तार किया, उससे भी पेट नहीं भरा तो अकलंक देव जैसे आचार्य ने अष्टशती लिखी, यानी 8,000 श्लोक लिखे उन दो लाइनों के ऊपर, और उससे भी पेट नहीं भरा तो आचार्य विद्यानंदी जैसे उत्कृष्ट संस्कृत के विद्वान और जैन विद्वान ने अष्टसहस्त्री लिखी। 8,000, सॉरी, अष्टशतीज 800 एंड अष्टसहस्त्रीज 8,000 श्लोक प्रमाण उसकी टीका लिखी। सो कैन यू इमेजिन कि जो इतने बड़े बड़े आचार्य कुड नॉट गेट इनफ ऑन द डेफिनेशन ऑफ मोक्ष मार्ग के नेता इन अप टू 8,000 श्लोक, तो हम बेचारे 80 मिनट भी दे दें तो बहुत है। डरो मत, मैं 80 मिनट नहीं बोलूंगी, लेकिन मैं बता रही हूँ कि ये अपने आप में बहुत गंभीर और बहुत बहुत ही लाइफ चेंजिंग विषय है, क्योंकि हम जिसे अपना नेता चुन लेते हैं, वी स्टार्ट फॉलोइंग देम, हम भी वैसे ही बन जाते हैं। और यदि नेता का चुनाव गलत हो गया तो समझ लेना कि हमारा भविष्य का चुनाव हमारा गलत हो गया है। अब हम देखेंगे नेता कैसा होना चाहिए, कि वास्तव में नेता उसे कहते हैं जो पतित पावन होता है, मतलब जो बेचारे गरीब, दुखी, दबी हुई जनता को, जो खुद अपनी वॉइस नहीं ढूंढ पा रहे हैं, जो खुद उबरने में समर्थ नहीं है, जो उनको तारने में मदद करता है। जिसका एक जो टिपिकल उदाहरण शास्त्रों में दिया जाता है वो है कि दुख के सागर में के बीच में जो डूबते हुए लोग हैं, फंसे हुए लोग हैं, उनको जो पार उतार देता है वो नेता होता है। अब आप सोचो, एक आदमी को, हजारों को यदि पार उतारना है तो क्या कंधे पे लेके उतारेगा, हाथ पकड़ के उतारेगा, क्या तरीका है? असली नेता वो होता है जो मार्गदर्शक होता है। नेता वो नहीं होता है जो तुमको खुद हाथ में लेकर पार ले जाएगा। जो पर का कर्ता होता है वो नेता नहीं होता है। जो स्वयं पहली बात तो डूब नहीं रहा हो और पार जाने के रास्ते में हो, वही नेता हो सकता है ना। जो पत्थर की नाव है वो तो आपको नहीं पार लगा सकती, जो खुद डूब रहा है वो तो पार नहीं लगा सकता। गांधी जी की बात भी जिन लोगों ने मानी, गांधी जी यदि सपोज खुद तो विदेशी कपड़े पहन रहे होते और दुनिया को बोलते कि खादी पहनो, स्वदेशी स्वदेशी करो, खुद ही खादी बनाओ और खुद ही पहनो, कितने लोग उनकी बात मानते? गांधी जी के साथ पूरा देश खड़ा हुआ, क्योंकि ही वॉज वॉकिंग द टॉक। पहले उनने खुद किया, पहले हर एक्सपेरिमेंट वो खुद पे करते थे। एक्चुअली वो एक्सपेरिमेंट्स करते थे बहुत सारे खुद के ऊपर, और जब वो उसमें सक्सेसफुल हो जाते थे फिर लोगों से शेयर करते थे। इफ यू कांट डू इट, यू कांट प्रमोट इट।
अगर आप खुद नहीं कर रहे हो ऐसा, तो फिल्म के हीरो जैसे लोग हों, वो भी नाइकी पहन के एडिडास का एडवर्टीजमेंट नहीं करते हैं, है नहीं? खुद दूध पी रहे हो और कोको कोला पी लो तुम, ऐसा तो नहीं बोलते हैं ना। उनको ऐसा बोलना पड़ता है, बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी, फिर बोलते हैं कि तुम भी पियो। नेता कैसा होता है, ये बात तो हर आदमी नहीं समझता है, छोटा छोटा बच्चा भी, कि ये खुद नहीं कर सकता है तो ये किसी और को कैसे बोल सकता है। तो बोलो कि असली नेता तो आदर्श होता है। और वो आदर्श कौन हो सकता है? कि जो हमें दुख की अवस्था से उबरने के मार्ग का दर्शन करे, वो रास्ता दिखाए कि हम अपनी इस प्रॉब्लम से निकल सकें, वो मार्गदर्शक ही हमारा नेता हो सकता है। और ऐसा नेता खुद मोक्ष मार्ग में स्थित होता है या मोक्ष को प्राप्त किया हुआ होता है। तो हम नेता भी अलग अलग कैटेगरी के होंगे, क्योंकि एक नेता हर जगह तो पहुंच नहीं सकता है ना, हर टाइम हर जगह। आइडियल नेता कौन है, हमारा नेता कैसा हो? कि हमारा नेता वो हो जिसने कर्म के पर्वत को तोड़ दिया है, ऐसी स्ट्रेंथ वाला नेता हो। वो कौन है जिसने कर्म के पर्वत को तोड़ दिया है? वास्तव में हमारे नेता वो हैं जिनको हम सबसे पहले नमस्कार करते हैं रोज सुबह उठते ही साथ, नमो अरिहंताणम। अरिहंत भगवान है मेरे नेता। नहीं आता है ऐसे लिखने के लिए, हु इज योर फेवरेट लीडर? कभी मन में आया विचार कि हमारे फेवरेट लीडर तो अरिहंत परमात्मा है, हमारे फेवरेट लीडर तो वो भगवान महावीर हैं, जिनने 4 घातिया कर्मों का नाश किया था। हमारे फेवरेट लीडर वो हैं जो पहले कर्मों का नाश करते हैं और फिर उसके बाद क्या करते हैं? ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, यानी कि उनका ज्ञान जब इतने चरमोत्कृष्टता को प्राप्त हो जाता है कि सब कुछ उनके ज्ञान में झलक जाता है, तो फिर उसके बाद में उनकी वाणी हितोपदेश रूप से खिरती है। उससे उनको क्या फायदा होता है? अरे भगवान को क्या मजा आता है दिव्य ध्वनि से? उनको क्या लाभ होता है? व्हाट इज इन इट फॉर हिम? नथिंग। यानी कि डेफिनेशन मिल रही है ना मुझे नेता की, कि जो अपने स्वार्थ से प्रेरित होकर कुछ नहीं करता, उसमें उनका कुछ नहीं है, उसमें उनका कोई फायदा नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, कुछ नहीं है। इनफैक्ट जब नुकसान हो रहा था तो उनकी वाणी नहीं खिरी। समझना जो मैं बोल रही हूँ थोड़ा ध्यान से। भगवान महावीर ने जब दीक्षा ली, उसके बाद 12 साल लग गए थे ना केवल ज्ञान होने में, तो 30 साल की उम्र में दीक्षा ले ली थी। 12 इयर्स वेस्ट क्यों किए? हमारे कुंद कुंदाचार्य तक आने के बाद शास्त्रों की रचना हुई, थोड़े बहुत शास्त्र लिख देते हमारे लिए। हु वाज स्टॉपिंग हिम? चलो शास्त्र नहीं लिखते, इतनी मेहनत नहीं करनी थी उनको, थोड़ा उपदेश दे देते हैं। गणधर लोगों को कितना लेट इतना लाभ मिला, थोड़ा पहले से चालू हो जाता ना, तो मौन व्रत लेके चले गए। ओम नमः सिद्धेबे के बाद कोई शब्द नहीं निकला। ये कैसे हुआ? ये कैसे नेता हैं जिनको किसी की नहीं पड़ी है? कि आप समझे नहीं, यदि वो ये कार्यों में लग जाते तो उनका खुद का आत्म कल्याण का कार्य रुक जाता। 12 साल में नहीं, 22 साल में भी मोक्ष नहीं होता। फिर लिखते लिखते आज तक किसी का मोक्ष नहीं हुआ, उपदेश देते देते भी आज तक किसी का मोक्ष नहीं हुआ, उपाध्याय की अवस्था में या आचार्य की अवस्था में रहते हुए आज तक किसी का मोक्ष नहीं। यानी कि उनने वो पर का कल्याण नहीं किया जो खुद के नुकसान पूर्वक हो। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि मैं पर का कल्याण कर ही नहीं सकता। नहीं, आप जानते हैं भगवान महावीर का काल वो काल था जब इतनी सारी गलत प्रथाएं शुरू हो चुकी थी देश में, लोग बलियां चढ़ाना शुरू हो चुके थे जानवरों की। बहुत बुरा वक्त था वो, ऐसे देखा जाए तो। यदि आप इतिहास में जाएंगे 2500 2600 2700 साल पहले,
ये सारी, क्योंकि पंचम काल की शुरुआत होने वाली थी बहुत ही जल्दी, तो एक एक करके कुप्रथाएं शुरू हो चुकी थी और आवश्यकता बहुत थी कि कोई आके समाज का सुधार करे। लेकिन आधा पका हुआ खाना भी जब किसी का पेट नहीं भर सकता है, तो जब उनकी स्वयं की शुद्धि वीतरागता पूर्ण नहीं पकी थी, तब तक किसी और का कल्याण कैसे हो जाता है। जब कोई आदमी एक फ्लाइट में बैठता है तो वो कहते हैं कि अगर इमरजेंसी हो और माँ बैठी हो और बाजू में बच्चा बैठा हो, अब वो बच्चा अपने हाथ से अपने मुंह के ऊपर मास्क नहीं लगा सकता है ऑक्सीजन का, वो बोलते हैं पहले बच्चे को मत बचाना। क्यों? क्योंकि तू बहुत स्वार्थी है, तू बहुत क्रूर है, यू ओनली थिंक अबाउट योर सेल्फ। कि जो खुद को नहीं बचा सकती है वो जिंदगी में कभी अपने बच्चे को नहीं बचा पाएगी। कॉन्सेप्ट है ना ये। जो खुद को पार नहीं लगा सकता है समुंदर के, वो औरों को कैसे पार लगाएगा? वो तो डुबो देगा सारी दुनिया को, खुद भी डूबेगा और दुनिया को भी डुबाएगा। तो मोक्ष मार्ग के नेता कौन होते हैं? मोक्ष मार्ग के नेता वो होते हैं पहले तो जिनने मुक्ति को प्राप्त कर लिया है। कौन है आपके आइडियल लीडर? अरिहंत भगवान, क्योंकि उनने मोक्ष को प्राप्त कर लिया है। और प्राप्त करने के बाद अब उनको कुछ नहीं चाहिए, वो जब हो जाते हैं कृत कृत्य, तब जाकर उनके केवल ज्ञान के निमित्त से, और आपके यदि भाग्य में है तो, ये कंडीशन है भवि भागन, ये कंडीशन है भव्य जीवों का भाग्य हो तो उनको वो वाणी समझ में आती है, खिड़ती है, उनको मिलती है। ये पहली कंडीशन है। तो आप समझते हो कि मैं जाके दुनिया को सुधार दूंगा, मैं सबका कल्याण कर दूंगा, मैं सबको तार दूंगा। जिसकी मौत आई है तो उसे कैसे तारेगा बता? जिसमें तरने की योग्यता है, जिसका समय तरने का है, उसी वही तर सकता है ना। ये कॉन्सेप्ट अकर्ता भाव को छुड़ाकर नहीं है नेता का, यह कर्ता भाव के साथ चलने वाला कॉन्सेप्ट है हमारे नेता कि हमारी वाणी जिन जीवों का कल्याण होना है उसमें निमित्त बननी है तो बन जाएगी, और नहीं बननी है, किसी के भ्रष्ट होने में निमित्त बननी है, मक्खन गोसाल के जैसे जीवों के निमित्त बननी है, तो मैं थोड़ी उसको जबरदस्ती कि जब भी उसका मोक्ष होना उसके पहले लाके प्रीपोन करा के उसका अभी मोक्ष करा सकता हूँ, नहीं करा सकता हूँ। ऐसे हैं हमारे नेता कि वो तो हो गई बात नेता की, उनकी तो दिव्य ध्वनि खिड़ती है, उन्हें तो कुछ नहीं चाहिए, उनका तो पूरा कल्याण हो गया। कि और कोई नेता है? थोड़ा डिसेंट्रलाइजेशन है कि नहीं है हमारे नेताओं का? कि है ना। उसके बाद गुरु है हमारे नेता, और वो नेता रहेंगे इस पंचम काल के अंत तक। नेता रहेंगे तो श्रोता रहेंगे, उनके फॉलोअर्स रहेंगे। कि वो नेता कैसे बन गए आपके? उनने तो केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं करी थी, कि सच बोलते हो, वो मोक्ष की प्राप्ति तो नहीं कर पाए हैं, लेकिन मोक्ष मार्ग के नेता वो हमारे हैं। क्यों? क्योंकि वो स्वयं मोक्ष मार्ग में स्थित है। वो कैसे होते हैं हमारे नेता? हमारे साधु कैसे होते हैं हमारे नेता? कि वो भी कृतकृत्य हैं, उन्हें आपसे कुछ नहीं चाहिए। क्या रॉयल्टी मिली होगी कुंद कुंदाचार्य को समय साल लिखने की? एक बात पूछ रही हूँ, क्या उनको इतना भी भाव होगा कि मैं ये समय साल लिख दूंगा तो मुझे 2 की जगह 4 लोग आहार देंगे, पड़गाहेंगे? ऐसी अपेक्षा थी उनको? है आपको लगता है कहीं भी मन के किसी कोने में? जिनको कछु नहीं चाहिए वे नर शाहनशाह, वो नर शहनशाह होते हैं जिन्हें कुछ नहीं चाहिए। और वो ही आपको सच्ची बात बता सकते हैं, क्योंकि जिसे कुछ चाहिए है इन रिटर्न, जिसको लगता है व्हाट इज इन इट फॉर मी, वो तो बिजनेस कर रहा है, तो ट्रेड कर रहा है। वो आपको सच्ची बात नहीं बता रहा है, वो आपको बेच रहा है। नहीं? हमारे नेता कैसे हो जो हमें कुछ बेचे? जिनको हमसे कुछ चाहिए, इज्जत ही सही, कुछ भी चाहिए, वो नेता सही हो सकता है क्या? आप मुझे बताएं।
इसलिए असली नेता यदि एक अरिहंत भगवान के बाद हमें किसी का नाम लेना है तो वो है हमारे साधु सच्चे गुरु। क्यों? क्योंकि उन्होंने तो सिर्फ सारा परिग्रह ही नहीं त्यागा है, शरीर से भी सारे एकत्व ममत्व को त्यागा है। उनको कोई यश का लोभ नहीं है, उन्हें किसी बात का, पुण्य का, किसी का लोभ नहीं। ऐसे निर्लोभी ही हमारे सच्चे नेता हो सकते हैं। कि सिर्फ निर्लोभी हूं तो हो जाएगा काम? शिवभूति मुनि सच्चे गुरु नेता आपको मोक्ष मार्ग में लगाने वाले सम्यक दर्शन होने के पहले हो सकते थे क्या? पूछ रही हूँ मैं आपसे। कि साधु तो बन गए थे वो, कि जिनको खुद को नहीं पता कि सच्चा मार्ग क्या है, जिनको खुद को आत्मा की अनुभूति नहीं हुई, जिनको खुद को शास्त्र में क्या लिखा है ये याद नहीं रहता है, एक गुरु ने 4 वाक्य 2 वाक्य क्या बोल दिए, वो उसका रिटेंशन राइट तरीके से नहीं है, वो आपके गुरु नहीं बन सकते हैं। वो आपके गुरु नहीं बन सकते हैं। यानी कि अनादर कंडीशन इज कि जिसने खुद शास्त्र का अध्ययन करके उस लेवल की अंडरस्टैंडिंग अपनी सही करी है। थ्योरेटिकल नॉलेज कंप्लीट होनी चाहिए और थियोरी के साथ में प्रैक्टिकल नॉलेज यानी कि आत्मा की अनुभूति कंप्लीट होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जिसने प्रैक्टिकल नहीं किया है उसकी थियोरी का ज्ञान अभी इतना साउंड नहीं है। हो सकता है कि उसकी गलतियां रह गई हो सकता है उसके फ्लॉज हो, जो जहां अटक जाएगा समझो वहीं आपको भ्रष्ट कर देगा। ये डुप्लीकेशन की बात हो रही है। सोचो, जब क्लोन बनाने की बात हो, जब चलो क्लोन की दुनिया को छोड़ो, अभी आप एक प्रिंटिंग प्रेस के पास जाओ, वो एक मास्टर बनाता है, क्या बोलते हैं उसको, समझ गए ना आप? एक प्लेट, टेम्पलेट बनाता है, एक प्लेट बनाता है, मोल्ड। यदि मोल्ड में एक भी छोटा सा फ्लॉ रह जाता है, छेद हो जाता है या एक डेंट होता है, तो जितने डुप्लीकेट उससे प्रोडक्ट बनने वाले हैं वो सबके सब में वो फ्लॉ एग्जैक्टली होगा कि नहीं? वो परंपरा, वो उस फ्लॉ की, उस डेंट की, जितने उसमें से जितने ज्यादा बनेंगे उतने ही ज्यादा, मतलब वो जितना बड़ा इन्फ्लुएंसर है उससे जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा उतने ही ज्यादा डेंट वाला डिफेक्टेड प्रोडक्शन होगा। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ रहे हैं नेता की? वो एक डिफेक्ट की, कि एक डिफेक्ट है बाकी तो चीजें अच्छी हैं, कि आप समझ नहीं रहे हो। यहाँ पे बात डुप्लीकेशन का है, बात क्लोनिंग का है, बात हजारों के आदर्श बनने का है। एक ने गड़बड़ करी, भद्रबाहु स्वामी को जब पता चल गया कि यहाँ पे अकाल आने वाला है, क्यों वो साउथ में जाके शिफ्ट हो गए नॉर्थ इंडिया से? क्योंकि वो समझ गए थे कि जब नेता भ्रष्ट हो जाएंगे तो सारी की सारी प्रजा भी भ्रष्ट हो जाएगी। नेता की जिम्मेदारी बहुत है, सबको नेता बनने का, लीडरशिप का नहीं, इतनी एक नहीं, वो एक पूंछ में आग लगी रहती है। मेरी चलनी चाहिए, सब लोग को मेरी बात माननी चाहिए। आई एम ऑलवेज राइट, सो यू शुड ऑलवेज लिसन टू मी। मैं आपसे एक प्रश्न करती हूँ, आई यू अ लीडर? हाँ, आई एम अ लीडर, इसलिए मेरी बात सुनो। आप हमारे टिक बॉक्स पे आते हैं, करें अपन, चालू करें अपनी चेकलिस्ट को। आप हैं असली नेता बनने लायक? अपने अंदर एक बार टटोल के देखिए। और नहीं है तो क्लेम मत करो, क्योंकि तुम सबको बर्बाद कर दोगे। नेता हाफ बेक्ड प्रोडक्ट को ना खुद बनने की कोशिश करनी चाहिए, और यदि आप तो अपनी जेब को कम से कम क्लीन रखो कि नकली नोट इसमें नहीं आ जाए, कि जिस व्यक्ति में हमें नजर आता है कहीं कोई गुंजाइश है, देन लिसन टू दैट पर्सन विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। यू कैन नॉट ब्लाइंडली फॉलो। ब्लाइंडली फॉलो करना है, हम बता रहे हैं ना किसको करो, अरहंतों को करो। ब्लाइंडली फॉलो करना है छठे सातवें गुणस्थान वर्ती हमारे साधुओं को करो, करो आप ब्लाइंडली फॉलो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो असली नेता है। कि भाई आपने 10 सारे पुल्लिंग बता दिए, कोई स्त्रीलिंग नेता नहीं है कि हमारे लिए यहाँ पर? है ना, हमारी माता, कौन सी माता? जिनवाणी माता, वो भी नेता है। नेता शब्द का मतलब पता है क्या होता है? जो लेकर जाए, है? उसको नेता कहते हैं, जो अपने साथ सबको लेकर जाए।
नैतिति नेता मतलब जो लेकर जाए अपने साथ में, लेके जा रहा हूं नेता, और लेकर जाए और तार कर दे, पार उतार दे, हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दे। तो ये जिनवाणी माँ भी सक्षम है। जिनवाणी को माँ को आपसे क्या चाहिए? क्या चाहिए जिनवाणी माँ को आपसे? उसकी डस्टिंग करो, उसकी और कॉपीज बनवाओ, क्या चाहिए जिनवाणी माँ को आपसे? अरे जिनवाणी माँ वो माँ है जो डुप्लीकेट कर रही है भगवान की वाणी को, उनके ज्ञान को, उनकी दिव्य ध्वनि को, उस द्वादशांग को, उन आत्मानुभूति से युक्त साधुओं के अनुभव को, वैभव को, उनके ज्ञान को। वो सिर्फ एक कुछ नहीं, बस हमको डुप्लीकेट तरीके से उस चीज को रिफ्लेक्ट कर रही है। वाणी भी तो पुद्गल की थी भाई। दिव्य ध्वनि में जो वाणी खिरी थी वो पुद्गल की नहीं थी कि वहां तो जीव है, ये तो पुद्गल है, कि वो भी पुद्गल की थी, ये भी पुद्गल की है। चिंता मत करो, ये जिनवाणी तुम्हारा कल्याण कर सकती है। नेता और कोई नहीं मिले तुमको तो जिनवाणी को अपना नेता मान लेना, आंखें बंद करके। वो तुम्हें कभी भटकने नहीं देगी। कि और नहीं, और भी है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन जो हायरार्की है वो तो हायरार्की होती है ना। बॉस इज ऑलवेज द बॉस। नीचे के लोग ये बोल सकते हैं कि बॉस ने बोला है इसलिए हमको ये काम करना है, बॉस ने बोला है इस रास्ते पे जाना है, वो सब हो सकता है, दैट इज फाइन। टाइम बीइंग के लिए हम उनको अपना नेता मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो भी अपनी बॉस की बात को हम तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन उनकी ऑथेंटिसिटी कब तक है? उनकी ऑथेंटिसिटी कब तक है? कि तू मेरा नेता तब तक तो है जब तक तू बॉस की बात मुझ तक पहुंचाता है। लेकिन जिस दिन तुम बोलोगे बॉस तो बोल रहा था कि गांधी जी ने तो कहा था कि एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरे गाल को आगे कर देना, लेकिन मुझे लगता है कि ये दूसरे गाल वाली बात थोड़ी ज्यादा हो गई। बोलो अब क्या करोगे? बॉस को रिजेक्ट करोगे कि जिसने तुमको ये बात बताई है उसको रिजेक्ट करोगे? हु इज द बॉस? हु इज द बॉस? तुम कहां से आ गए हैं? मुझे लगता है हु आर यू? तुम फाइनल वर्ड के अगेंस्ट यदि खड़े हो तो हम तुम्हारे विरोध में खड़े हैं। हम तुमको इस बीच में से हटा देंगे। हम किसी और को ढूंढेंगे जो बॉस की बात बताता है। ऐसा सेक्रेटरी भी नहीं चाहिए जो बॉस की बात बताने की जगह अपनी खुद की लगाए जाए, खुद की लगाए जाए। तो हमारा नेता कैसा हो? कि प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, कि हमारे देश का एमएलए हो, हमारे क्षेत्र का, कि जो उस बात को फॉलो करे वो। हायरार्की हमारी स्टार्ट होएगी प्रधानमंत्री से, और वो प्रधानमंत्री हमारा कौन है? वो है मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्म भूभृताम। मुख्यमंत्री हैं हमारे साधु, और संविधान जो लिख दिया गया है उसको तो फॉलो कर ही सकता हूं, वो है हमारी जिनवाणी। अब हुआ क्या गड़बड़ कि अब चाहे आप ये कह लो रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना और कौवा मोती खाएगा। या फिर आप ये कह लो कि गौतम गढ़धर ने भगवान महावीर से पूछा और उन्होंने ये बात बताई। या फिर आप ये कह लो चंद्रगुप्त मौर्य को सपने आए और उन्होंने भद्रबाहु स्वामी से उसका अर्थ पूछा और भद्रबाहु स्वामी ने बताया कि ऐसा युग आने वाला है। तीनों में से जिस नाम से समझना है, एक बात पक्की है। कौन सी? कि पंचम काल आ गया है और छठा काल आने वाला है। हम अवसर्पिणी में है, उत्सर्पिणी में नहीं है। थिंग्स आर नॉट गेटिंग बेटर, थिंग्स आर गोइंग वर्स। इसका मतलब है कि ह्रास होगा, इसका मतलब है कि डिक्लाइन होगा, इसका मतलब है कि चीजें बिगड़ेंगी, है एक के बाद एक वर्सन होंगी। अब जो ऐसा काल है इसमें लोगों की मति भ्रष्ट होना जरूरी है। नहीं नहीं तो चीजें बिगड़ेंगी कैसे? चीजें सिर्फ देश काल से नहीं बिगड़ती हैं, आदमी की मानसिकता से बिगड़ती हैं। नहीं, धर्म कहाँ है? वो भी हम में है, और भ्रष्टपना कहाँ है? वो भी हम में है। बाकी सब तो इंसिडेंटल है। तो जो सब कुछ अब ये भ्रष्ट हो रहा है वो क्यों हो रहा है मैं आपको बताऊं। क्योंकि नेता का चुनाव गलत हो गया है। नेता का चुनाव कैसे गलत हो गया है?
कि अब हमारे आइडियल्स कौन है। आज की डेट में देखा जाए तो हमारे आइडियल्स हैं फिल्म में एक्ट करने वाले अभिनेता। हैं? अभिनेता नेता बन गए। हमारी जो पूरी जनरेशन है, हमारी जो पूरी पॉपुलेशन है, हाउ डू दे वांट टू ड्रेस अप। लेटेस्ट जैसे हीरोइन है, आप बॉम्बे टाइम्स निकाल लो, दिल्ली टाइम्स निकाल लो, चेन्नई टाइम्स निकाल लो, जो भी टाइम्स निकाल लो, उसमें पेज 3 क्या आता है। वो कपड़े दिखाते हैं कि वो फिल्म के हीरो हीरोइन कैसे कपड़े पहन रहे हैं आजकल, और जो टॉप के हीरो हीरोइन पहनते हैं, हर व्यक्ति को वो पहन लेना है। आदर्श तुमने किसको बना लिया है? उनकी जीवन शैली को, उनके भोजन को, उनके पहनावे को। क्या हो रहा है? कौवा मोती खाएगा। कौवे बन रहे हैं मेरे नेता। हम उनको इमिटेट करना चाहते हैं, उनको एस्पायर करते हैं, उनके जैसा दिखना चाहते हैं, उनके जैसा बोलना चाहते हैं। आप बोल रहे हो कि नहीं नहीं नहीं, हम तो उनमें से नहीं है। लेकिन आप समझते नहीं हो कि कहाँ पे आप किसकी अनुमोदना कर जाते हो, कहाँ पे आप किसको प्रमोट कर जाते हो, और कौन आपके बच्चों का, आपके आसपास के लोगों का आइडियल बन जाता है। जाने अनजाने में हम सब बहुत गलत रास्ते पे जा रहे हैं। मैं थोड़ी सी इसकी खुलासा करूंगी जो बात कहना चाह रही हूँ। जब मैं शास्त्री कर रही थी तो हिंदी साहित्य में हमें एक पाठ था, उसका नाम था मैं और मेरा देश। गूगल करके ढूंढ भी सकते हो। उस पाठ ने मुझे, एग्जाम के मार्क्स और क्वेश्चन तो छोड़ दो, उस पाठ ने मुझे इतना दिल से छुआ आज तक कि मैं उसकी विषय वस्तु से अभी भी उबर नहीं पाई। उनने कहा कि पेट्रियोटिज्म क्या होता है, देशभक्ति किसे कहते हैं, कौन है देशभक्त। सिर्फ वो देशभक्त है जो नेता बन के बैठा है, या वो देशभक्त है जो बॉर्डर के ऊपर अपनी जान दे देता है देश के नाम पर, या वो देशभक्त हैं जो पुलिस वाले हैं, या जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, या हर व्यक्ति की एक जिम्मेदारी है अपने देश के प्रति और उस भक्ति के प्रति। आप बोलोगे मैं क्या देशभक्ति कर सकता हूं, आई एम नो बडी। नो, यू आर नॉट नो बडी। क्योंकि वो ये कहते हैं कि तुम एक्चुअली में देशभक्त नहीं हो, तुम गद्दार हो। मैं टेररिस्ट हूं? मैं गद्दार हूं? मैंने ऐसा क्या किया? आपको लगता है आप टेररिस्ट हो, आप गद्दार हो? मैं पूछ रही हूँ ऐसे। देश के प्रति आपको लगता है आप गद्दार हो? शुभम, लगता है तुमको? मैं भी प्रूव कर दूंगी अगले 3 मिनट के अंदर कि हम सब गद्दार हैं। बताओ कैसे? देशभक्त तो बहुत दूर की बात है, पेट्रियोटिज्म तो बहुत दूर की बात है। यू आर द एनिमी ऑफ द नेशन। क्योंकि वो कहते हैं कि जब भी तुम देश में कहीं जा रहे हो और कोई बोलता है बच्चा कि मुझे बहुत जोर से सूसू जाना है, तो तुम बोलते हो गाड़ी साइड में खड़ा करता हूं, बेटा यहाँ बाजू में पेड़ के पीछे जाके कर ले। अमेरिका में बोलते, यूरोप में बोलते। क्यों? हम बोलेंगे कि भाई साहब ऐसे कैसे? आप बोलोगे अरे हमारा पूरा देश ही टॉयलेट है, आप चिंता मत करो, कहीं भी कर सकते हैं। आपने देश के सौंदर्य बोध को ठेस पहुंचाई। दो कॉन्सेप्ट बताए उनने, एक देश का सौंदर्य बोध और एक देश का शक्ति बोध। हम जा रहे थे कहा, गाड़ी में या बस में या ट्रेन में, हमारा केले का छिलका हमें समझ में नहीं आया कहाँ फेंके, गाड़ी में बहुत स्मेल आ रही है, हमने लिया और वो खिड़की से बाहर फेंक दिया। क्या किया तुमने? तुम गद्दार हो। यू आर द एनिमी ऑफ द नेशन। क्योंकि एक तरफ तुम अपने देश के सौंदर्य बोध को ठेस पहुंचा रहे हो, और दूसरी तरफ तुम पता है क्या बोलते हो? एंटायर कंट्री इज डस्टबिन। क्या किया तुमने? है? तुम खुद बोल नहीं रहे हो, तुम्हारे बच्चे सुन रहे हैं। कल को वो सेटल हो जाएंगे ना जाके किसी और कंट्री में, जो एकदम 6 सिग्मा और 5S की तरह क्लीन होएगी। वहां जाके क्या बोलेंगे? ओ इंडिया, द एंटायर कंट्री इज अ डस्टबिन, द एंटायर कंट्री इज अ टॉयलेट। क्या किया तुमने देश के साथ? ये गद्दारी है कि नहीं, ये बताओ मुझे। देश के सौंदर्य बोध को ठेस पहुंचाइए कि नहीं पहुंचाइए, तुम बताओ। ब्राउन स्किन, ओ माय गॉड, नॉट दैट ग्रेट, नो। फेयर स्किन इज गुड। ये क्या है? ये देश के सौंदर्य बोध को ठेस पहुंचाई कि नहीं पहुंचाई? तुमने रियलाइज भी नहीं किया और तुम गद्दार बन गए। सोचो ये गद्दार कितना खतरनाक है। देश के शक्ति बोध को ठेस पहुंचाते हैं हम कैसे? कि एक लाइब्रेरी में चोरी हो गई,
तुमने बोला इंडियन होएगा या चाइनीज होगा। क्योंकि अमेरिकन तो यूजुअली दे आर नॉट थीव्स लाइक दैट। ये क्या किया तुमने? देश के शक्ति बोध को ठेस पहुंचाई कि नहीं पहुंचाई? गद्दार हो तुम, दुश्मन हो देश के, तुम नहीं समझ पा रहे हो। अब तुम सोचो, ये जो देश का शक्ति बोध है, देश का सौंदर्य बोध है, तुम अगर वर्दी पहनकर बॉर्डर पे नहीं हो तो भी तुम्हारा हर वाक्य, तुम्हारा हर एक्शन, तुम बोलते हो कि नहीं अपन इंपोर्टेड खरीदने चलते हैं। क्यों? तुम्हें इंडियन क्यों नहीं खरीदना है? इंडिया की क्वालिटी यू नो हाउ इट इज। सॉरी, एडवेंचर स्पोर्ट्स तो मैं जाके ना न्यूजीलैंड में करूंगा या साउथ अफ्रीका में करूंगा, इंडिया में भरोसा नहीं है। क्या कर रहे हो तुम? देश को बदनाम कर रहे हो। ऐसा शक्तिबोध और सौंदर्य बोध मोक्ष मार्ग और मोक्ष मार्ग के नेताओं का है कि नहीं है बताओ? जैन दर्शन का है कि नहीं है बताओ? आप जैन दर्शन के नेता हो, मैं कह रही हूं। अभी हम डिसेंट्रलाइजेशन करते जा रहे हैं और फर्दर फर्दर फर्दर। हर जैनी जैन दर्शन का नेता है कि नहीं है मुझे बताओ। ना सही आप शास्त्रों का वाचन करते हो, ना सही आप समझाते हो क्योंकि आप नहीं हो सक्षम, कोई बात नहीं। लेकिन जिस दिन तुम ये कहते हो कि अच्छा हुआ मेरी बहू फला उससे आ गई, क्यों? क्योंकि जैनियों में तो इतने काबिल कोई मेरे को लड़की मिली नहीं थी। जैनों को लाना बीच में जरूरी था? जैनों में तो इतनी बढ़िया मिलती ही नहीं है, ये लाना जरूरी था? तुम बोलते कि तुमको नहीं मिली, तुम नहीं खोज पाए, अपनी कमजोरी बता दो ना। हम बोलते हैं XYZ की धर्मशाला में जाओ तो बाथरूम गंदे ही मिलते हैं, उनके में जाओ वहां के ठीक होते हैं, वहां की धर्मशालाएं अच्छी हैं, वहां के ये अच्छे हैं, वो अच्छे हैं। मैं पूछ रही हूँ आपसे, जब भी आपने ये वाक्य कहा होगा, जब भी तीर्थ यात्रा पे गए होगे, आपने जैन दर्शन के शक्ति बोध को और सौंदर्य बोध को ठेस पहुंचाई कि नहीं पहुंचाई? आप जैन दर्शन के भक्त नहीं हो, आप दुश्मन हो, आप गद्दार हो। आपको यहां से बाहर निकाल देना चाहिए था एक्चुअली। थोड़ा ज्यादा हो गया क्या? है ये गद्दार क्या कर रहे हैं हमारे देश का? ये गद्दार क्या कर रहे हैं हमारे धर्म का? ये 100% सत्य बात है। आपकी अनुमोदना, आप जब बोलते हो ना ये ड्रेस बहुत अच्छी है एक हीरोइन की देखकर, आपने वो ड्रेस बेच दी अपने आसपास के सब लोगों को। और जब आप बोलते हो कि ये तीर्थ क्षेत्र में भगवान की मूर्ति कितनी सुंदर है, आपने उस तीर्थ क्षेत्र को इतने लोगों को जाने के लिए प्रेरित किया। आपने कह दिया है वहां तो जाके कुछ फायदा नहीं हुआ, बहुत बेकार था सब कुछ। कितने लोग प्लान कर रहे थे, उनने प्लान कैंसिल कर दिया। बॉयकॉट मॉलडीव्स है, बॉयकॉट तीर्थ यात्रा, बॉयकॉट धर्मशाला, बॉयकॉट ये। वो बोलता नहीं होएगा, वो मन में सोचता है, वो डिसाइड कर लेता है। वो बच्चा, आपने वो एक वाक्य बोला, सोच लिया कि मम्मी ने कहा था, मैंने सुना था कि जैनों में तो ऐसी लड़कियां मिलती ही नहीं है, इसलिए मैं तो लड़की ढूंढ लूंगा जहां ढूंढ। और मैं तो जाऊंगा तो किसी और धर्मशाला में, किसी और होटल में रुकूंगा, जब तक ताज नहीं बन जाता हमारे तीर्थ क्षेत्र में मैं जाऊंगा ही नहीं। क्या कर रहे हो तुम? प्रवचन में बैठ के बोलते हो बहुत गर्मी लग रही है भाई साहब, पता है तुमने क्या किया? गद्दार हो तुम, दुश्मन हो तुम। क्योंकि तुझे गर्मी लग रही है तो मन में रखता ना। तूने बोला कितनी गर्मी लग रही है, तूने हाथ ऐसे किया, तेरे पास में बैठे हुए 10 लोगों का ध्यान जो प्रवचन में था, उनको अब समझ में आया कि हाँ बोल तो सही रहे हैं, गर्मी बहुत है। उनका उपयोग तुमने प्रवचन से हटा के गर्मी पे लगा दिया। खुद डूब रहे हो पत्थर की नाव और सारी दुनिया को अपने साथ लेके डुबो रहे हो। और तुम्हारा बच्चा को घर आके तुम बोलते हो, पति को जाके बोलते हो कि बहुत गर्मी थी भाई साहब, महावीर जयंती के प्रोग्राम में एक तो आता है ऐसे महीने में एकदम गर्मियों के, ऊपर से ये लोग एसी में रखते नहीं है। उस बच्चे ने और पति ने डिसाइड कर लिया कि हम तो जिंदगी में कभी नहीं जाएंगे महावीर जयंती के प्रोग्राम। क्यों? इतनी गर्मी में कौन मरेगा? मम्मी परेशान हो गई, यही नहीं बैठ पाई है, हम कहाँ बैठेंगे? अब मैं आपसे एक बात पूछती हूँ, आपके बेटे में
कुछ अच्छी बातें होंगी और कुछ बुराइयां होंगी, क्योंकि हर एक का मिक्स ही होता है ना, कुछ तो अच्छी बातें होती हैं, कुछ तो बुराइयां भी होती हैं। आप दुनिया के सामने अपने बेटे की बुराई करते हो कभी? हैं? पड़ोसी से, दुनिया से, आपका इंटरव्यू हो रहा है, अपने बेटे की बुराई करते हो? ये ऐसा नालायक है, मेरे को ऐसे आवाज में बात की इसने, आई नो मैनर्स। आजकल के मतलब, कभी बेटे की बुराई जाके करते हो क्या दुनिया में? कि उसकी बुराइयों को तो ढकते हो, और उसमें एक दो क्वालिटीज हैं तो उसका ऐसा बखान करते हो, ऐसा बखान करते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें नहीं चाहिए कि तुम्हारी बेटे की थू थू हो दुनिया। तुम गद्दार नहीं हो अपने बेटे के, नहीं? हाँ? बेटे के गद्दारी नहीं करते हो ना, जाने अनजाने भी नहीं करते हो, गलती से भूल के भी नहीं करते हो। स्कूल में जाते हो, उसके टीचर से जाके तुम कंप्लेन करते हो? नहीं। जैन धर्म की इतनी ओनरशिप नहीं है हमारी। तुम नेता हो, बिकॉज नेता इज ही हु इज इन्फ्लुएंसर। हु इज एन इन्फ्लुएंसर? आप तो जानते ही हो ना, आजकल तो इन्फ्लुएंसर सभी जानता है। हमारे अरहंत भगवान इन्फ्लुएंसर थे, हमारे साधु इन्फ्लुएंसर हैं। इन्फ्लुएंसर कौन होता है? कि जिसके आसपास के लोग उससे प्रभावित होते हैं, वो इन्फ्लुएंसर होता है। जो जितना तीव्र पुरुषार्थी होता है, वो उतना बड़ा इन्फ्लुएंसर होता है। जो जितना मंद पुरुषार्थी होता हो तो भी अपने आसपास के एक सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस का, तो वो इन्फ्लुएंसर डेफिनेटली होता ही है। यानी कि एक भी आदमी बचा नहीं। तुम्हारा छोटा दायरा है कि तुम्हारा बड़ा दायरा है, पर तुम इन्फ्लुएंसर हो। अब जिसके बड़े दायरे हैं उनकी जिम्मेदारी उतनी बड़ी, और जिसके छोटे दायरे हैं उनकी जिम्मेदारी उतनी छोटी। जिनके बड़े दायरे हैं वो ज्यादा नुकसान करते हैं, गलत रास्ते पे चले गए। जिनके छोटे दायरे हैं वो कम नुकसान करते हैं, गलत रास्ते पे चले गए तो। लेकिन तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे एक्शंस की है। बचोगे नहीं तुम उससे, बच सकते नहीं हो तुम उससे। तो आपको पता था आप इतना इन्फ्लुएंस करते हो लोगों को? कब करते हो, कहाँ करते हो, कैसे कर, कब कर जाते हो, रियलाइज किया था आपने? तो ये जो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है, अब इसमें एक और बहुत बड़ी बात समझना। आप तीव्र पुरुषार्थी हो कि मंद पुरुषार्थी हो, मैं आपसे पूछ रही हूँ। मुझे जवाब मत देना, अपने मन में सोचना। जो जितने दुनिया के लीडर टाइप के लोग दिखते हैं ना आपको, किसी भी क्षेत्र के हों, बिजनेस क्षेत्र के हों, समझो धर्म के क्षेत्र के हों, पॉलिटिक्स के हों, जिस भी क्षेत्र के हों, कला के क्षेत्र के हों, जो भी दुनिया के लीडर्स हैं, ये सब तीव्र पुरुषार्थी जीव हैं। ये बात पक्की समझ लेना आप। क्यों? क्योंकि जो तीव्र पुरुषार्थी होता है वो कुछ ना कहीं तो कर दिखाता है। अगर आप उस कैटेगरी से हो जो किसी भी क्षेत्र में, भले ही सही, लेकिन तीव्र पुरुषार्थी कैटेगरी के हो, मैं कह रही हूं कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और सबसे कहीं गुना ज्यादा है। क्यों? बिकॉज यू कैन मेक एंड ब्रेक अ लॉट। बिकॉज ये जो आपका इन्फ्लुएंस का दायरा है वो इतना बड़ा है। आपकी एक चीज यदि गलत होगी तो आप, पता है किसके भागी बनोगे? वो अपना अज वाला स्टोरी आता है ना, चावल है अज के बकरा है अज। तुम परंपरा अनर्थ का या परंपरा कल्याण का कारण बनोगे। आपकी आज के जीवन की ये जिम्मेदारी है, नेता होकर जिस भी लेवल पे आप हो, कोई बात नहीं। नेता भी अपने लेवल को बढ़ा सकता है, क्योंकि हमने तो अब दिखा दिया ना ऊपर से नीचे तक। धीरे धीरे करके हम भी अपने लेवल को बढ़ाएंगे। लेकिन एक बात आज अंतिम मैं आपसे जो इस पॉइंट के ऊपर कहना चाहती हूँ वो ये है कि आप आज जो एक्शन कर रहे हो, और वो एक्शन सिर्फ मंदिर में जाके जो एक्शन कर रहे हो उसकी बात नहीं कर रही हूँ, जो आपकी मन में है उसको तो हम नहीं जानते, पर जो वचन में और काय में आपके जो भी प्रकट हो रहा है, वो सारे के सारे एक्शन या तो इस बात को इंश्योर करेंगे कि जैन दर्शन पंचम काल के अंत तक टिका रहेगा, या फिर वो इस बात को इंश्योर करेंगे कि जितना जैन दर्शन आज है वो इससे कम कैसे हो जाएगा। उसमें भी तो ये योगदान होगा ना कई लोगों का, ऐसे थोड़ी कम हो जाएगा। इक्वल नंबर ऑफ पीपल विल लीड टू इक्वल नंबर ऑफ पीपल, तो बराबर रहता। जैन दर्शन का तो पंचम काल के साथ ह्रास हो रहा है।
तो दो कैटेगरी के लोग हैं, कुछ हैं जो बचाए रखे हैं और कुछ हैं जो इसका ह्रास करने में निमित्त बन गए। विच कैटेगरी डू यू फॉलो? अपने हर वाक्य के पहले, आप शादी करते हो, मैं देखो, मुझे सच में तो बोलूं ये विषय खत्म ही नहीं होगा, लेकिन दर्द है इसलिए ये बात बोल रही हूँ। अच्छे अच्छे मुमुक्षुओं को मैंने देखा है, अच्छे अच्छे मुमुक्षुओं को, मुमुक्षु बोल रही हूँ, स्वाध्यायी, दिन में एक बार दो बार मंदिर जाते हैं, पूजन करते हैं, सब पालन करते हैं, खान पान सब शुद्ध, शादी करते हैं, रात्रि भोजन करवा देते हैं। क्यों? क्योंकि वो लड़के वालों का इंसिस्टेंस था कि भाई हमारे तो कुछ लोग आएंगे ही और खाएंगे। आपने सिर्फ शादी करी ना, आप बहुत बड़े मुमुक्षु हो गए। योर एक्शन आर स्पीकिंग, लाउडर देन योर वर्ड्स और व्हाट यू बिलीव इन। आपने शादी कर दी, रात्रि भोजन करा दिया, शादी में जितने लोग आपसे मिलने आते हैं, जिंदगी में आप उनसे और कब टच बेस कर पाते हो? कितनी ज्यादा लाउड एंड क्लियर कार्ड्स कितने लोगों को जाते हैं, आपका पूरा एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस उसमें समा जाता है कि नहीं समा जाता है? और उनने क्या देखा और जाना कि मुमुक्षु, इनके यहाँ तो चलता है रात्रि भोजन, आके खाएंगे और पीठ पीछे तुम्हारे बोलेंगे कि ये तो वो ही हैं जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हाँ, तुम तो पाप भी करोगे और तुम बदनाम भी होगे। और तुमने क्या किया? क्या अब लोगों ने बोल दिया अगली बार से, जैसे क्या सीता को किस नाम पे निकाला गया था कि वो धोबिन ने क्योंकि कह दिया कि देखो ये सीता को भी वापस घर ले आए हैं तो तुम भी मुझे वापस एक्सेप्ट कर लो। सारी दुनिया तुम्हारा एग्जाम्पल देगी और बोलेगी देखो इन्होंने भी रात्रि भोजन रखा था, तुम कौन से बड़े आए, तुम भी रख लो। पीपल विल फॉलो यू। एक्चुअली आप समझ नहीं पा रहे हो हमारे एक्शंस का। ये अजैनी लोग, मैं बताऊं, मुंह के ऊपर हंस लेते हैं कि ये रात्रि में नहीं खाते हैं, ये आलू प्याज नहीं खाते हैं, और कई बार कुछ भी बोल देते हैं हमसे, पीठ पीछे जाके बोलते हैं कि नहीं 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 वो आदमी तो एकदम पक्का आदमी है। वो अप्रिशिएट करते हैं। और यदि तुम उनके साथ में मिल जाओ, कोई जैनी शराब पी लेता है किसी के साथ में जाकर, वो सामने सामने तो बोलेगा मेरा दोस्त मेरे साथ, और पीछे से बोलेगा जैनी तो क्या क्या जैनी इसमें है, सब सब पीते हैं, सब खाते हैं। कितने लोगों ने मुझे बोला है आप कैसे नहीं खाते हो रात में? हमने तो, हमारे तो सारे जैनी खाते पीते हैं, बहुत दोस्त हैं हमारे। क्या करें हम? गद्दार हैं वो, द्रोही हैं वो, हम क्या करें? तो इसलिए हमारा नेता कैसा हो? अरिहंत जैसा। हमारा नेता कैसा हो? साधुओं जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो? जिनवाणी माँ जैसा हो। हमारा नेता वो है जो सिर्फ मार्ग का दर्शन करेगा। तुम बोलते हो कि मैं बिगड़ रहा था, इनने उठाया क्यों नहीं मुझे? नहीं उठाएंगे वो सिर्फ मार्गदर्शन देंगे। तुमको खुद समझना पड़ेगा, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तुम भगवान के भरोसे मत बैठे रहना कि नेता हैं तो वही तार देंगे। तुम्हारी नौका के नेता तुम हो, क्योंकि हमारे यहाँ नेता की परिभाषा मार्गदर्शक है। अकर्ता भाव के साथ में जो नेता होते हैं वही नेता होते हैं। और इसलिए अगर आप हमारे जैसे लोगों की बात भी करें, जैसे तनु जी एक नेता हैं, क्यों? उनने जो सीखा और वो उस चीज को और लोगों तक पहुंचाने में जो भी योगदान दे सकती है वो कर रही है। आप लोग क्या देते हो तनु जी को? 100-100 रुपए भेज देते हो, ये थैंक यू के नोट्स भेजते हो पर्सनल, ये दिवाली की गिफ्ट भेजते हो कि नहीं? उनको अच्छी लगी बात, और फिर जो आके अटेंड कर ले सो कर ले, और सुन ले तो सुन ले, और ना सुने तो ना सुने। तो जहां पे, इसके लिए वैसे विस्तार में तो आप मोक्षणा प्रकाशक का वक्ता का स्वरूप पढ़े, हमारा नेता, जो सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है उसके लिए। लेकिन जो अपने लेवल से जितना निष्प्रह भाव से, बिना कुछ मांगे, जितना जैन दर्शन का जो सच्ची बात का, मोक्ष मार्ग का, इट्स नॉट रिलीजन वी आर प्रोपोगेटिंग, दुखी जीवों को सुखी होने का मार्ग बताना, वो शेयर करना कि हमने जितना शेयर किया है, हम हमली बोल सकते हैं मुझे इतना ही पता है लेकिन रास्ता अच्छा है, मैं यहीं तक बढ़ा हूं लेकिन तुम और आगे बढ़ सकते हो, ये भी मेरा योगदान हो सकता है। और आप भी मोक्ष मार्ग के एक सूरज ना सही लेकिन दीपक तो बनने का कार्य कर ही सकते हैं, अपने अपने दायरे में रहकर।